वजह से मैं रंडी कहलाई गई। मैं छिनार हूँ क्या रे? मैं छिनार हूँ। तेरे बाप की वजह से मैं चुड़ैल कहलाई गई। तेरे बाप की वजह से मैं क्या कहलाई गई? डायन। देखना डायन का दहशत क्या होता है। डायन कैसे कहर ढाती तेरे पर। हराम जादी, कोई भी बाप नहीं सोचेगा छोटी मुंह बड़ी बात करने के लिए। धर्म की मैया मुझे को समझ छोड़ दो। धर्म की मैया मुझे को समझ छोड़ दो। धर्म की मैया मुझे को समझ छोड़ दो। चाहे रिश्ता सजन से मेरा तोड़ दो। चाहे रिश्ता सजन से मैं दम घुट रहा है। गला छोड़ दो। छोड़ दो। मैं दम घुट रहा है। गला छोड़ दो। देखियो आंसू मेरे कुछ रहम तो करो। देखियो आंसू अगर मेरे बेटे की शादी कहीं और हुई होती तो दहेज से हवेली भर गई होती। क्या लेकर आई है रे? यही सूरत दिखलाने के लिए। सावित्री सिंह को सूरत से प्यार नहीं। दौड़ इज्जत तो हाल अभी इसका कर रहे हो ना, वही हाथ तुम्हारा करोगे। होश में आ जाओ। अभी एक बार का नट भी 2-4 को खरीद देना पड़ा था। हराम जादी। घुंघटा किसको? माँ, क्या हो गया तुमको? पागल हो गई हो? इस तरह बहू पे जुर्म ढा रही हो? जरा भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? जो कुछ कर रहे हैं तेरी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। चुपचाप यहाँ चले जाओ। और माँ, मैं तुम्हें कहता हूँ बहू को छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नहीं तो करिएगा। अभी तो मैं समझाता हूँ कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ। करिएगा। चिल्लाओ नहीं, इस जुबान को खींचकर हथेली पे रख दूंगा। देखा था भैया ये हमारा बड़का वाला लड़का है। 9 महीना पेटे में रखी से पाल के सियान का दिन ही कहा चली जाओ ना, जुबान खींच के हथेली बताई दिया भाई। उसी दिनों का सोच रहा हूँ जिस तरह तुम बहू पे जुर्म ढा रही हो ना, अगर तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तो अब तक एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में दे देता। चली जाओ यहाँ से। हे भगवान, हमारी चीज नहीं समझ में आता है कि काल से परतबा बिटिया चली आदा पूरे घर भरे में न जानी कहा सुंघा दिए। अब तक कर रहा ना बैला नान कहा देवी है, लक्ष्मी है, बोल खुशबू होता है। इहो न जानी कहा सुंघे हमारे को जतिये रहना बेली माँ। हमें राज कर प्रताप बिटिया तो कर राज करो भाई। के नाश हो जाती है। कौनो खाना अगर घर में लागे तो खा डाल बताओ।
बहू, ए बहू, उठो बहू, उठो, घबराओ नहीं। अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्मों से कम नहीं होगा, घबराओ नहीं। आओ। भैया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर आज आप सही वक्त पर ना आ जाते तो ये माँ तो मुझे जान से ही मार देती। इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने आके अदा किया है। हाँ, तुम घबराओ नहीं, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा। देखो ये माँ है, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। इस माँ की तरफ से मैं तुमसे खुद क्षमा मांगता हूँ कि बाकी गलती को माफ कर दो। आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे सामने हाथ जोड़कर क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं? नहीं भैया। देखो, जो हुआ सो हुआ, इसे भूल जाओ। और हाँ, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर हमारी बात को बुरा ना मानो तो बात तुमसे कहूं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो प्रिया, कहना मैं यही चाहता हूं कि अगर तुम चाहो तो इस हवेली का कभी बंटवारा नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहो तो। भैया, मैं आपकी बातों को समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। हमारी बात को नहीं समझ रही हो? नहीं। तो प्रिया, हमारी बात को सुनिए कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। और मेरे पास आवो, न देरी लगी जाओ। कि मेरे पास आवो, न देरी लगावो, और मेरी बीवी बनकर के शाहर बन। पियो जाम भर भर और मुझे भी पिलावो। कि पियो जाम भर भर और मुझे भी पिलावो, मेरी दिलरुबा बन के मौजे हो। ए प्रिया, आओ मेरे करीब तो आओ, काहे इतना दूर जा रही हो? देखो प्रिया, अगर तुम हमारी बात को मानो तो समझ लो मालामाल हो जाओगे। इस हवेली की मत है, पूरी के मालकिन बना दूंगा। अगर हमारी बात को मान गई तो समझ दे, सारी खुशियां, सारी दौलत तेरे आंचल में डाल दूंगा। मान जा मेरी बात को। भैया, मुझे नहीं चाहिए कोई दौलत, नहीं चाहिए कोई खुशियां। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा प्रिया। अब तुम अगर प्यार से मानो तब तो अच्छा है, तब तो इस हवेली में तुम राज करोगी। अन्यथा मेरे कहने से इनकार किया तो घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दूंगा। इसलिए अभी कुछ नहीं मिला। ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी। मेरी बात को मान ले, इस हवेली में ऐशो आराम करेगी। अन्यथा सोच ले कि आज नगराज सिंह के पंजे से तू बच भी नहीं सकती है। आज नगराज सिंह तेरी जवानी का रस चूसेगा और कोई बचा भी नहीं सकता है।
इसे मानना मेरी बात है। मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी। मुझे नहीं राज करना, नहीं चाहिए हवेली। मैं आप कहना कभी नहीं मानूंगी। देख नगराज सिंह का कहर, आज नगराज सिंह के पंजे से तू कैसे बचती है, और बुला जिसे बुलाना। प्रिया, मान जा मेरी बात मेरी जान, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। ये बात सिर्फ हमारे और तेरे बीच में, हम और तू समझ लेंगे। ये बात मां तक भी नहीं जाएगी। मेरी बात को मान ले, ऐशो आराम से जिंदगी जिएगी। नहीं तो सोच ले, आज मैं तेरा क्या हाल करूंगा। तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी। इसे मेरी बात मान जा। मैं आपका कहना कभी नहीं मानूंगी। मुझे छोड़ दिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। नहीं, मेरे पास नहीं आना। नहीं तो दिखा रही है? मान जा रहा, नहीं मानती तो देख फिर नगराशी का कहर, और आज तेरी जवानी का रस कैसे चूसता हो। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके बस बनती हूँ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। प्यार से समझाता तो नहीं मानती है? अब देख कि तेरा क्या हाल हो गया री। ये अपना काला चेहरा किसे दिखाई दी, अपने बाप को या उस साले राणा को। जा ये मैं अपना काला चेहरा लेकर कांप जाऊं। अगर मैं अपने बाबू जी के पास जाऊंगी तो वही मेरा हाल देखकर ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और जीते जी मर जाएंगे। इसलिए मैं अपना काला चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं जाकर किसी कुएं तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये काला चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। नाटक है रे, हैं? कौन त्रिया जाल फैला रखी है? हैं? ये कपड़ा उतार के किसको दिखा रहे हैं? कौन छड़छन हो रहा है यहाँ? हैं? कौन त्रिया जाल खेल रही है? माँ, ये कोई त्रिया जाल नहीं है
और ना ये कोई नाटक है। अगर ये सब आप जानना चाहती हैं तो जाकर अपने बड़े से बेटे से पूछिए कि उसने मेरे साथ में क्या किया। आखिर का करे भड़काओ बेटवाना है। माँ आप जानना चाहती है का भा कि आपके बड़े बेटे ने क्या किया। आपके बड़े बेटे ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे बर्बाद। भड़काओ बेटवा इज्जत लूट ली। हाँ माँ। ए बिटिया चिल गुहार न मचाओ, हम तुम्हें सामने हाथ जोड़े तो नहीं हमारी इज्जत रहेगी। चली जाए गांव के मने सुनिए तो कहा कहिएगा लंबरदानी घर में ही कर्म होता है। हम तो का देखा बिटिया ऐसा ना हम सबका समझाता तो इनका नहीं कही देखा बिटिया हम नीकन का समझाऊ भाई और सगी महतारी से बढ़ के सास महतारी होती जान लिया। हम तो का नीकन के समझाऊ भाई और जौन जौन मेहरबान का समझा दी ना बिटिया आज राज करत है। हमें कहे चल बा तू राज कर दिया। देखा जैसे हमार बेटवा मंजितवा है वही तरह हमारा बेटवा नगर जब मान ला जवान जही लड़का कुछ कहीं डे तो का कुछ खोआ बिगड़ा है कहा शांति मार के बैठा दोनों कहे चलबा अकेली में हवेली में राज कर गया। हाँ मामा ऐसा तो आपके घर की बहन बेटियां करती होंगी और आपके बड़े बेटे के जिस्म में इतनी गर्मी थी तो जाकर आप ही सो जाती। क्यों मेरे जवान लड़ाते हैं सब? सावित्री सिंह से जुबान लड़ाती अंडे से बराबर निकली नहीं चोंच मारना शुरू कर दी। मैं समझ गई कि आप कुछ नहीं करोगी, आप कुछ नहीं करोगी। मैं इसी वक्त जा रही हूँ ससुर जी के पास। ससुर जी के पास? और ये सारी बातें मैं ससुर जी से बताऊंगी। आप लोग कुछ नहीं करो। ससुर जी के पास जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ जा रही है? ससुर जी को बताइए। अरे नगर इधर तुम ना सो जा, तुम्हार खटिया चली जा, तुम्हार जवानी भगवान बस में नहीं ना। हमका भगवान की रंडी साथे ये करम करे हम तो का सब ये करेगा तो हमका बता ग्राम का समझाए बुझा दे ना सो जाती है कि मरगा हमका भगा दे। वही तो हम सोचता है काहे को वजह इतना मोहब्बत जताए पर है बतारी कुछ रुपए बहुत कुछ हो ही गए और ना सो जाती है चली जाती जाता तो बाप राना से बताऊं भाई ओका खबर चल गई ना तो का 80 हाथ नीचे तो पाए हमार खाल खींच के भूसा भर भाई ये जान पार रंडी के मारा ही गिराएगा। छोड़ दीजिए माँ, मैं किसी से कुछ भाई छोड़ दे भाई छोड़ दे किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। उन्हें विश्वास है कहां तो विश्वास करिए मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ। हमारा कसम खाया लंबरदानी काकी मर जाए गांव राण हो जाए खर्चा पानी तू गांव वाले का दिया। हाँ जब नौकरी करता है तब उनका खर्चा पानी तू दिया। हमारी शिकायत करेगी, राणा तक खबर पहुंचाएगी।
अगर साली उस काबिल तो रहेगी तभी तो हमारी शिकायत करेगी। बंदूकिया लेके मारा दे। मैं तुझे उस काबिल नहीं छोड़ूंगा जो हमारी शिकायत करने तू राना तक पहुंच सके। तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। ए माँ, माँ ये तो मर गई है। ए माँ, अरे कोई आ गया तो क्या होगा? हैं? ये तो मर गई, कोई आ गया तो क्या होगा? घबरा न, चिलगुहार न मचाओ न। अरे क्या करें इसको? नहीं कोई आ जाएगा तो अबे अंधेरा, क्या करें? अबे अंधेरे का ले जाके छुट्टा अपने फुलवारी में गाड़ जावा। चलो ठीक है।